बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ पकौड़ों की। आपने हर तरह से पकौड़े खाए होंगे। आपने आपने प्याज के पकौड़े खाए होंगे, आपने बंद गोभी के पकौड़े खाए होंगे, आपने आलू वाले खाए होंगे, बहुत सारे नए नए किस्म के आपने पकौड़े खाए होंगे, लेकिन इस तरह से आपने दाल के पकौड़े नहीं खाए होंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है। यहाँ पर मैंने चने की दाल और मूँग की दाल ली है। इसे मैंने भिगो के रख दिया था एक रात के लिए, और आप कोई सी भी दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चने की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं मूंग की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्सी जार में ऐड कर दूँगी। ये ऐड करने के बाद मैं इसमें मसल कर अजवाइन ऐड कर दूँगी। ये आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी हस्बे ज़रूरत नमक 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिली फ्लेक्स हाफ़ टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अगर आपकी दाल में पानी नहीं है, यानी आपकी दाल थोड़ी खुश्क है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इस दाल को मैं इस तरह से बाहर निकाल लूँगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आपने इस तरह से ब्लेंड करना है। यहाँ पर मैंने चम्मच ली है, इसे मैं एक ही डायरेक्शन में इस तरह से हिलाती जाऊँगी। इससे क्या होगा ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हिला लेना है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से फूल गई है। ये देखें, इस तरह से ये फूल जाएगी, और इससे हमारे जो पकोड़े हैं वो मज़े के तैयार होंगे। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेकिंग सोडा 1/4 टेबल स्पून, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर पकोड़े बनाऊँगी, तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, इसे मैं पहले अच्छे से गर्म कर लूँगी। आपने हाई फ्लेम पर इसे गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम करके इस तरह से पकोड़े बना लेने हैं। ये मैं इस तरह से ऐड कर दूँगी। अब छोटे बड़े जिस तरह से आपको पसंद है आप उसी हिसाब से भी बना सकते हैं। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तब मैं इसे दूसरी साइड से भी पका लूँगी। और यहाँ पर हमारे जो पकोड़े हैं वो तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार। आपने हर तरह के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन इस तरह से दाल के पकोड़े खाकर देखें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। जिस तरह से नगेट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही ये लगते हैं। तो बस हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक, बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार। इसे आप इस तरह से चटनी के साथ खा सकते हैं, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ, जिस मर्ज़ी के साथ आप इसे खाएं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी ये तैयार होती है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।